Question number 37. Compute the taxable salary of Srimati Gopi Devi of Kanpur for the assessment year 22-23. Basic salary 16,000 per month. Dearness allowance 4,000 per month as per the terms of employment, यानी कि ये DA रिटायरमेंट दे रखा है. बोनस 16,000 पर एनम है, तो ये ऐसे ही लिख देंगे. रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एट कानपुर. Population exceeding 25 lakh. The fair rental value of which is 60,000 per annum. The cost of the furniture provided therein 20,000 rupees. इनको रेंट फ्री हाउस मिला है कानपुर में. पॉपुलेशन की बात हो रही है, यानी कि हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन. 25 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन, तो 15% ऑफ सैलरी करेंगे. और फर्नीचर प्रोवाइड हुआ है तो ऐट 10% ऑफ फर्नीचर, तो उससे टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस की वैल्यू आ जाएगी. इंटरटेनमेंट अलावेंस 1,000 रुपीज़ पर मंथ, तो ये भी टैक्सेबल होगा क्योंकि गवर्नमेंट बोला नहीं है, इसलिए कुछ भी डिडक्शन नहीं होगा. हर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज़ एट 15%. आरपीएफ में एम्प्लॉय का कोई भी कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज़ 30,000 पर एनम. तो पहले हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, उसका 12% निकालेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा हम इसको टैक्सेबल आरपीएफ निकालेंगे. इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बैलेंस एट 9.5% पर एनम इज़ 19,000 रुपीज़. रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे कोई भी इंटरेस्ट अगर 9.5% पर एनम तक होता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है. फ्री यूज़ ऑफ लार्ज मोटर कार फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़. अ ड्राइवर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर. तो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, तो हम मानेंगे ओन एंड एक्सपेंसेस दोनों ही एम्प्लॉयर कर रहा है. तो लार्ज मोटर कार है और बोथ यूज़ के लिए, यानी कि 2,400 रुपीज़ पर मंथ, और ड्राइवर भी प्रोवाइड हो रहा है तो प्लस 900 पर मंथ. सॉल्यूशन देखते हैं 37 का. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी for the assessment year 22-23. सबसे पहले बेसिक सैलरी लेंगे, 16,000 पर मंथ इंटू 12. 16,000 इंटू 12, 1,92,000 इनकी पर एनम वाली सैलरी आ गई. डियरनेस अलावेंस, ये रिटायरमेंट का पार्ट है क्योंकि एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला है. 4,000 इंटू 12, 48,000 रुपीज़. उसके बाद बोनस पर एनम है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे बाहर. बोनस के बाद रेंट फ्री हाउस बोला गया है, तो रेंट फ्री हाउस का पहले कैलकुलेशन करेंगे. रेंट फ्री हाउस, सबसे पहले सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस. फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस. बेसिक सैलरी 1,92,000 रुपीज़. डियरनेस अलावेंस रिटायरमेंट पे दे रखा है 48,000 रुपीज़. डियरनेस पे है नहीं क्वेश्चन में. बोनस दे रखा है 16,000. कमीशन भी नहीं है. और इसके अलावा क्वेश्चन में अलावेंस, ऑल टैक्सेबल अलावेंस में इंटरटेनमेंट अलावेंस दे रखा है 1,000 पर मंथ, तो 1,000 इंटू 12,000 रुपीज़ ये इंटरटेनमेंट अलावेंस आ गया. और इंटरटेनमेंट अलावेंस के अलावा और कोई टैक्सेबल अलावेंस नहीं है. तो बेसिक सैलरी ले लिया हमने, डीए रिटायरमेंट था, इसमें बोनस था और इंटरटेनमेंट अलावेंस था फुली टैक्सेबल, तो वो भी हम लोग ने ले लिया. ये आ जाएगा 2,68,000 रुपीज़ सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस. उसके बाद ये हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन थी क्योंकि इसमें पॉपुलेशन की बात हो रही है. हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर की. फिर इसमें हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में इसमें बोला पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, यानी कि 15% ऑफ सैलरी.
15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ 2,68,000, जो ये सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस आया। फिर 2,68,000 का 15%, ये आ गया 40,200 रुपीज़। इसमें ऐड करते हैं, अगर फर्नीचर हायर है तो फुल हायर वैल्यू, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर की है तो फिर कॉस्ट दे गई है तो उसका 10%, तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 20,000, तो 10% ऑफ 20,000 रुपीज़, ये आ गया 2,000 रुपये। इसको ऐड कर देंगे, ये आ गया आपका 42,200। और फेयर रेंटल वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं होती है, नहीं होता है। अगर एम्प्लॉय इसमें कुछ पे करता तो वो लेस करते, नहीं पे किया एम्प्लॉय तो यही टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस आ गया। रेंट फ्री हाउस की वैल्यू आ गई 42,200 रुपीज़। रेंट फ्री हाउस के बाद दे रखा है इंटरटेनमेंट अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस 1,000 पर मंथ, यानी कि 1,000 इंटू 12, यह आ गया 12,000 रुपीज़। उसके बाद एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेते ही नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बोला गया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो इसमें परसेंटेज नहीं बताया, अगर परसेंटेज बताया गया होता तो हमको पता है 12% तक एग्जेम्प्ट होता है इसमें। तो पहले इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सबसे पहले सैलरी फॉर रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी है 1,92,000 रुपीज़, डियरनेस अलावेंस रिटायरमेंट पे है 48,000 रुपीज़, डियरनेस पे और कमीशन ऑन सेल्स दोनों ही नहीं है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1,92,000 प्लस 48,000 रुपीज़, यह आ गया 2,40,000 रुपीज़। उसके बाद हमको पता है जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है उसमें से 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट होता है, 12% ऑफ सैलरी इज़ एग्जेम्प्ट। तो पहले 12% ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब 12% ऑफ 2,40,000 रुपीज़, 2,40,000 का 12%, यह आ गया 28,800 रुपीज़। ये सैलरी जो थी उसका 12% ही है, यानी कि 28,800 रुपीज़ एग्जेम्प्ट होना चाहिए। एम्प्लॉयर ने क्वेश्चन में कंट्रीब्यूट कितना किया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 रुपीज़। तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है 30,000 रुपीज़, तो हम इसमें टैक्सेबल निकाल लेंगे। भाई जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है क्वेश्चन में वो ज़्यादा है, और एग्जेम्प्ट केवल 12% होता है सैलरी का, जो कि 28,800 आ रहा है, इसलिए जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है वो पहले ले लेंगे। फिर उसके बाद उसमें से, ये तो ओरिजिनल है जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है, तो 12% ऑफ सैलरी दे रखा है, हमने कैलकुलेट किया है 28,800 रुपीज़, यह आ गया 1,200 रुपीज़, 1,200 रुपीज़ टैक्सेबल रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले सैलरी फॉर रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट कर लिए, फिर हमें पता है कि 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट रहता है जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो 12% ऑफ सैलरी है केवल 28,800, और एम्प्लॉयर ने असल में क्वेश्चन में कंट्रीब्यूट किया है 30,000 रुपीज़, तो टैक्सेबल हो जाएगा जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है माइनस जितना एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि 12%, तो आ गया 1,200 रुपीज़, क्या आ जाएगा 1,200 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द रेट 9.5%, तो 9.5% एग्जेम्प्ट होता है।
फिर उसके बाद लार्ज मोटर कार, तो मोटर कार है और बोथ यूज़ के लिए है, तो बोथ यूज़ के लिए है और ओन्ड एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर है, तो इसमें फिक्स्ड होता है। कार का होता है 2400, लार्ज कार का होता है 2400 पर मंथ, 2400 इंटू 12 कर देंगे, 2400 इंटू 12, ये आ गया 28,800 रुपीज़। इसमें ड्राइवर भी मिला है और ड्राइवर हर कंडीशन में इतना ही होता है 900 पर मंथ, तो 900 इंटू 12, ये आ गया 10,800 रुपीज़। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10,800 प्लस 28,800, यह आ गया 39,600 रुपीज़। तो लार्ज मोटर कार है, बोथ यूज़ के लिए है, ओन्ड एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर है, तो रूल कहता है 2400 कार का और पर मंथ और 900 ड्राइवर का, अगर ड्राइवर प्रोवाइड है तो। इन दोनों को ऐड कर दिए, आउटर कॉलम में लिख दिए। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, यह आ गया 3,51,000, ये हो गया ग्रॉस सैलरी। इसके बाद इसमें से हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि फिक्स है 50,000। क्वेश्चन में और कुछ था नहीं डिडक्ट करने के लिए। इंटरटेनमेंट अलावेंस इसमें प्राइवेट एम्प्लॉय थे इसलिए फुली टैक्सेबल हो गया, और एम्प्लॉयमेंट टैक्स था नहीं तो बस यही लेस कर देंगे। 3,51,000 माइनस 50,000 रुपीज़, यह आ गया 3,01,000 रुपीज़ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी।